दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराते हुए आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी हार के बाद पूरी जिंदगी से उम्मीद खो देते हैं। आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो एक इंसान की सोच, उसकी किस्मत और उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं? इमेजिन करो, अगर आपको ऐसे 7 सीक्रेट्स पता चल जाएं जो आपके डर को कॉन्फिडेंस में, आपकी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में और आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी में बदल सकते हैं, तो शायद आने वाले कुछ महीने आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें। और यही वजह है कि आज की यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य बुक समरी नहीं है, कि यह उन हिडन ट्रूथ्स का दरवाजा है जिन्हें समझने के बाद आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे सेल्फ बिलीफ की असली ताकत, डिसिप्लिन का हिडन पावर, पॉजिटिव थिंकिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, पेशेंस का गेम चेंजिंग इम्पैक्ट, रिस्क लेने का सीक्रेट, इमोशनल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस और वो माइंडसेट जो लगातार ग्रोथ दिलाता है। हर सीक्रेट आपकी सोच के अंदर एक नई आग जलाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी सीक्रेट वही हो जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज आपको आसान और सिनेमैटिक अंदाज में मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप आज से अपनी जिंदगी में एक बदलाव शुरू करने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए आई विल चेंज माई लाइफ। और क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी बदलने वाली सोच पैदा की जाती है। द सीक्रेट ऑफ सेल्फ बिलीफ। एक लड़का था, बेहद टैलेंटेड, मेहनती और सपनों से भरा हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं थी कि उसके पास पैसे कम थे, कनेक्शंस नहीं थे या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसे खुद पर भरोसा नहीं था। हर बार जब वो कोई बड़ा कदम उठाने जाता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती, तू नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे वो आवाज इतनी ताकतवर हो गई कि उसने उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सुनने में ये कहानी किसी एक इंसान की लग सकती है, लेकिन सच कहें तो ये कहानी दुनिया के करोड़ों लोगों की है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इतिहास गवाह है, दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास शुरुआत में कुछ खास नहीं था। न रिसोर्सेज, न सपोर्ट, न सर्टेनिटी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, खुद पर अटूट विश्वास। और यही विश्वास उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाता रहा। इमेजिन करो, अगर एक छोटा सा बीज खुद पर भरोसा ना करे, तो क्या वो कभी जमीन को चीरकर एक विशाल पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह इंसान भी तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो अपने अंदर छुपी पोटेंशियल पर भरोसा करना नहीं सीखता। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया बचपन से ही हमें डर सिखाती है। ये मत करो, तुम फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे हम दूसरों की आवाजों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां सपने मरने लगते हैं। मगर एक सीक्रेट है, कॉन्फिडेंस कभी शुरुआत में नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद पैदा होता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तब आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को प्रूव करना शुरू करता है। हर छोटी जीत, हर छोटी कोशिश आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करती है। और फिर एक दिन वही इंसान जो कभी खुद को कमजोर समझता था, दुनिया के सामने मजबूती की मिसाल बन जाता है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप भी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करने से पहले ही खुद को हरा हुआ मान लिया। याद रखो, दुनिया आपको तभी सीरियसली लेती है जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो। अगर आप खुद अपनी एबिलिटीज पर डाउट करोगे, तो कोई दूसरा आकर आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आज से अपने दिमाग की उस नेगेटिव आवाज को चैलेंज करना शुरू करो। हर सुबह खुद से कहो, शायद मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं केपेबल हूं। क्योंकि सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज पहले से आती हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सीखने, गिरने और फिर उठने के लिए तैयार हों। और यहीं से जिंदगी का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन सेल्फ बिलीफ अकेले काफी नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान खुद पर विश्वास तो कर लेता है, मगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती। और बिना कंसिस्टेंसी के सबसे बड़ा सपना भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन। सुबह के 5 बजे थे, बाहर अंधेरा था, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक इंसान अपनी आंखों की नींद से लड़ते हुए उठ चुका था। ना उसके पास मोटिवेशन था, ना कोई इंस्पिरेशनल म्यूजिक चल रहा था, ना कोई उसे क्लैप करके एनकरेज कर रहा था। फिर भी वो उठा, क्योंकि उसे एक सीक्रेट समझ आ चुका था। जिंदगी बदलने वाले लोग मूड के हिसाब से नहीं, डिसिप्लिन के हिसाब से काम करते हैं। यही वो फर्क है जो विनर्स और बाकी दुनिया के बीच दीवार बनाता है। मोटिवेशन बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन डेंजरस भी, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है। कभी एक वीडियो देखकर आग लग जाती है और अगले ही दिन वही आग ठंडी पड़ जाती है।
लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन वो पावर है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब उसका मन बिल्कुल नहीं करता। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा इंस्पायर्ड नहीं रहते, लेकिन वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। सोचो, अगर एक एयरप्लेन का पायलट सिर्फ तब प्लेन उड़ाए जब उसका मूड हो, तो क्या कोई पैसेंजर सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां इमोशंस पर नहीं, सिस्टम्स पर चलती हैं। और आपकी जिंदगी भी एक सिस्टम मांगती है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको एक्सक्यूजेस से बाहर खींच सके। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस कर देते हैं। थोड़ी देर और सो लेना, आज वर्कआउट छोड़ देना, कल से शुरू करेंगे। यही छोटे छोटे डिसीजंस धीरे धीरे जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि डिसिप्लिन की कमी शुरुआत में दर्द नहीं देती। शुरुआत में तो आराम मिलता है, लेकिन वही आराम कुछ साल बाद रिग्रेट बनकर वापस आता है। उस दिन इंसान आईने में खुद को देखता है और सोचता है, काश मैंने उस समय खुद को कंट्रोल किया होता। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि आप टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सको। क्योंकि हर बार जब आप अपने प्रॉमिसेस तोड़ते हो, आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, और हर बार जब आप अपने कमिटमेंट पर टिके रहते हो, आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। यही कैरेक्टर इवेंचुअली डेस्टिनी बन जाता है। दुनिया टैलेंट की तारीफ जरूर करती है, लेकिन रिवॉर्ड हमेशा डिसिप्लिन को मिलता है। कई एवरेज लोग सिर्फ इसीलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं क्योंकि वो हार नहीं मानते, वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखो, माउंटेन्स एक दिन में नहीं बनते, लेकिन रोज गिरती हुई छोटी छोटी मिट्टी एक दिन पहाड़ खड़ा कर देती है। उसी तरह रोज के छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस आपकी जिंदगी का फ्यूचर बनाते हैं। और एक दिन अचानक लोग आपको देखकर कहते हैं, तुम बहुत लकी हो, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उस लक के पीछे कितनी सुबहें, कितनी सैक्रिफाइसेस और कितनी साइलेंट बैटल्स छुपी हुई हैं। लेकिन यहां एक और शॉकिंग ट्रूथ है, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब जिंदगी आपको इमोशनली तोड़ने लगती है। क्योंकि कई बार इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है, मेंटली फोकस्ड भी होता है, लेकिन इमोशंस उसके सारे डिसीजंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां अगला सीक्रेट पूरी कहानी बदल देता है। द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। कल्पना करो, दो लोग एक ही तूफान में फंसे हुए हैं। दोनों के सामने एक जैसी मुश्किलें हैं, दोनों के पास एक जैसा दर्द है, और दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती है। लेकिन कुछ महीनों बाद उनमें से एक इंसान टूट चुका होता है, जबकि दूसरा पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों? फर्क सिर्फ परिस्थितियों का नहीं था, फर्क था उनकी सोच का। क्योंकि इंसान की जिंदगी हमेशा उसकी रियलिटी से नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन से बनती है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक स्माइल पहन लेना या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका असली मतलब है अंधेरे में भी पॉसिबिलिटी देख पाना। जब पूरी दुनिया कहे सब खत्म हो गया, तब आपका दिमाग धीरे से कहे शायद यहीं से कुछ नया शुरू होगा। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी लोगों को होपलेस बना देता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को अनस्टॉपेबल। विज्ञान भी कहता है कि इंसान का दिमाग वही चीजें ज्यादा नोटिस करता है जिस पर वो लगातार फोकस करता है। अगर आप हर समय फेलियर्स, फियर्स और नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उसी रियलिटी को क्रिएट करने लगेगा। लेकिन जब आप पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हो, तब आपका माइंड नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग सबसे बुरी सिचुएशंस में भी अपॉर्चुनिटीज खोज लेते हैं। मगर सच ये भी है कि पॉजिटिव रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब जिंदगी बार बार आपको गिरा रही हो, जब एफर्ट्स का रिजल्ट ना मिले, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब अपने ही आपको अंडर एस्टिमेट करें। उस समय नेगेटिविटी बहुत सेडक्टिव लगती है। ऐसा लगता है जैसे हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का रियल पावर अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में दिखाई देता है। याद रखो, हर बार जब आप किसी फेलियर के बाद खुद से कहते हो मैं फिर कोशिश करूंगा, उसी मोमेंट आपका माइंडसेट बदल रहा होता है। और यही माइंडसेट इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वो पहले किसी इंसान की सोच में शुरू हुए थे। हर इन्वेंशन, हर रेवोल्यूशन, हर सक्सेस पहले सिर्फ एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण खुद की ही लिमिट्स बना लेते हैं। वो कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी उतनी ही छोटी हो जाती है जितनी छोटी उनकी सोच। इसलिए अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना सीखो। हर किसी की नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह मत दो, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ आवाजें नहीं होते, वो बिलीफ्स बन जाते हैं, और बिलीफ्स इंसान की डेस्टिनी तय करते हैं। कभी कभी सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, एक नया सपना दे सकता है, या पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं, क्योंकि कई बार इंसान पॉजिटिविटी से भरा होता है, ड्रीम्स भी बड़े होते हैं, फिर भी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, और बिना रिस्क के कोई भी बड़ी कहानी कभी शुरू नहीं होती।
द सीक्रेट ऑफ टेकिंग रिस्क्स। सब कुछ सुरक्षित था, फिक्स्ड सैलरी, प्रिडिक्टेबल रूटीन और एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई बड़ा खतरा नहीं था। बाहर से देखने पर लगता था कि सब परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज रोज उसे खाए जा रही थी। क्या बस यही जिंदगी है? यही वो सवाल है जिससे दुनिया के ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान को फेलियर से उतना डर नहीं लगता जितना अनसर्टेनिटी से लगता है। रिस्क लेना सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जब सच में जिंदगी का बड़ा डिसीजन सामने आता है तब हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग हजार एक्सक्यूजेस देने लगता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। और यही डर इंसान को एक इनविजिबल केज में बंद कर देता है। वो जीता तो है, लेकिन अपनी पूरी पोटेंशियल के बिना। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कभी कोशिश ही ना करना। क्योंकि फेलियर कुछ समय के लिए दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट पूरी जिंदगी पीछा करता है। सोचो, एक बूढ़ा इंसान अपने आखिरी दिनों में बैठा अपनी जिंदगी को याद कर रहा है। उसे उन रिस्क्स का दुख नहीं होगा जो उसने लिए थे, उसे दुख होगा उन ड्रीम्स का जिन्हें उसने सिर्फ डर की वजह से कभी जीने की कोशिश ही नहीं की। यही वो पेनफुल ट्रूथ है जिससे लोग बचना चाहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जिंदगी में हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे किसी ना किसी का बड़ा रिस्क छुपा होता है। किसी ने स्टेबल जॉब छोड़ी, किसी ने पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर अपना सपना चुना, किसी ने बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद हार नहीं मानी। और शुरुआत में दुनिया ने उन सबको पागल कहा, क्योंकि एवरेज लोग हमेशा सेफ खेलते हैं। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग जानते हैं कि कंफर्ट जोन धीरे धीरे इंसान के सपनों को मार देता है। रिस्क लेने का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, करेज का मतलब है डर के साथ एक्शन लेना। और सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि कई बार जिंदगी आपको क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद देती है, पहले नहीं। ज्यादातर लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। अगर आप हर चीज गारंटीड होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी आपके सामने से निकल जाएगी। याद रखो, नदी के किनारे खड़े होकर कोई तैरना नहीं सीखता, पानी में उतरना ही पड़ता है। हाँ, शुरुआत में डर लगेगा, लोग जज करेंगे, शायद आप गिरोगे भी, लेकिन हर गिरावट आपको उस इंसान में बदल रही होगी जो पहले आप कभी थे ही नहीं। और एक दिन वही रिस्क आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और हिडन डेंजर है। कई बार इंसान रिस्क तो ले लेता है, शुरुआत भी कर देता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही इमोशनली टूट जाता है। क्योंकि सक्सेस सिर्फ करेज नहीं मांगती, वो इमोशनल कंट्रोल भी मांगती है। और अगर इमोशंस पर कंट्रोल ना हो तो सबसे बड़ा सपना भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। द सीक्रेट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया था। पैसा, रिस्पेक्ट, सक्सेस। बाहर से देखने पर वो अनबीटेबल लगता था, लेकिन एक दिन सिर्फ 5 मिनट के गुस्से ने उसकी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। एक गलत फैसला, एक इमोशनल रिएक्शन और सब कुछ टूट गया। यही वो चीज है जिसे दुनिया अक्सर इग्नोर कर देती है। लोग स्किल्स सीखते हैं, स्ट्रेटजीज सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखते। और सच तो यह है कि इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान बाहर के लोग नहीं, उसके अनकंट्रोल्ड इमोशंस पहुंचाते हैं। गुस्सा, डर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो आपके डिसीजंस को सीक्रेटली कंट्रोल करती हैं। जब इंसान इमोशनल हो जाता है तब उसका दिमाग लॉजिक से नहीं, इंपल्स से काम करने लगता है, और उसी मोमेंट सबसे बड़ी गलतियां जन्म लेती हैं। कितने रिश्ते सिर्फ ईगो की वजह से टूट जाते हैं, कितने सपने सिर्फ फियर की वजह से अधूरे रह जाते हैं, कितने टैलेंटेड लोग सिर्फ ओवरथिंकिंग की वजह से जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, इसका मतलब है इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने देना। क्योंकि इमोशंस मौसम की तरह होते हैं, वो बदलते रहते हैं। अगर आप हर फीलिंग के हिसाब से डिसीजंस लोगे तो आपकी जिंदगी भी अनस्टेबल हो जाएगी। इमेजिन करो, अगर एक शिप का कैप्टन हर तूफान देखकर पैनिक करने लगे तो क्या वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। असली स्ट्रेंथ शांत रहने में है, खासकर तब जब पूरी दुनिया केओस में हो। यही कारण है कि मेंटली स्ट्रांग लोग मुश्किल सिचुएशंस में भी क्लियर डिसीजंस ले पाते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन यहां सबसे डेंजरस इमोशन है फियर। फियर इंसान को फिजिकली नहीं रोकता, वो उसके दिमाग को रोकता है। वो आपको कन्विंस करता है कि आप केपेबल नहीं हो, कि लोग आपको जज करेंगे, कि आप फेल हो जाओगे, और धीरे धीरे इंसान अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स में कैद हो जाता है। मगर एक सीक्रेट है, फियर हमेशा एक्शन से छोटा होता है। जिस काम से आप सबसे ज्यादा डरते हो, अक्सर वही काम आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। इमोशनल कंट्रोल का एक और हिडन पावर है पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है,
लोग चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन जिंदगी हमेशा तुरंत आंसर्स नहीं देती। कई बार आपको साइलेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है बिना किसी अप्रिसिएशन के, और उसी दौरान इमोशंस आपको हार मानने के लिए पुश करते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है, वो टेम्पोररी पेन के कारण परमानेंट ड्रीम्स नहीं छोड़ता। वही आगे जाकर वो जिंदगी जीता है जिसका बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, यह इमोशनल स्टेबिलिटी का भी गेम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना, डिसिप्लिन्ड रहना, पॉजिटिव सोचना, रिस्क लेना और इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाता है, तब उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वो लगातार ग्रो करता रहेगा या फिर एक दिन रुक जाएगा। और यही अगला सीक्रेट इंसान की पूरी डेस्टिनी तय करता है, द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ। एक समय था जब उसे लगता था कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, बस एक बार पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, गोल्स पूरे हो जाएं, फिर जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब उसने वो सब हासिल कर लिया जिसके लिए वो सालों से भाग रहा था, तब एक अजीब खालीपन उसके अंदर फैलने लगा। क्योंकि सच ये है, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि लगातार ग्रो करना है। जिस दिन ग्रोथ रुक जाती है, उसी दिन अंदर से इंसान धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो थोड़ा अचीव करते ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, और दूसरे वो जो हर जीत के बाद खुद से पूछते हैं, अब मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी और लेजेंडरी लोगों के बीच फर्क पैदा करता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसे या करियर में आगे बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। क्योंकि जिंदगी कभी स्टैटिक नहीं रहती, या तो आप ग्रो कर रहे होते हो या धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हो, बीच में कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, मोटिवेशन से भरे रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। मगर जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि रियल चेंज हमेशा धीरे धीरे होता है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक किताब पढ़ने से माइंडसेट नहीं बदलता, एक मोटिवेशनल वीडियो देखने से जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। लेकिन रोज के छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। इमेजिन करो, अगर एक एयरप्लेन हर दिन सिर्फ 1% डायरेक्शन बदल दे, तो कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। छोटी डेली हैबिट्स, छोटे डेली चॉइसेस यही फ्यूचर क्रिएट करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। जितना इंसान सीखता है, उसे उतना ही एहसास होता है कि अभी कितना कुछ बाकी है। यही ह्यूमिलिटी उसे लगातार इवॉल्व करती रहती है। मगर कंसिस्टेंट ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट। कंफर्ट शुरुआत में सेफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान की हंगर खत्म कर देता है, वो उसे एवरेज बना देता है। इसीलिए हर सक्सेसफुल इंसान खुद को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालता है, नई स्किल्स सीखता है, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, फेलियर्स फेस करता है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ छुपा है, जिंदगी कभी ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन अगर इंसान रोज खुद पर काम करता रहे, तो एक दिन अचानक लोग कहते हैं, तुम कितने बदल गए हो, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उस बदलाव के पीछे कितनी साइलेंट मॉर्निंग्स, कितनी लोनली नाइट्स और कितनी इनविजिबल बैटल्स थीं। आखिर में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत कल वाले खुद से बेहतर बनने में है। और जिस दिन इंसान इस बात को समझ जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, मीनिंगफुल भी बन जाती है। क्योंकि यही वो सीक्रेट है जो हर बाकी सीक्रेट को जोड़ता है एक ऐसी जर्नी में जहां इंसान सिर्फ दुनिया नहीं बदलता, बल्कि खुद को भी पूरी तरह बदल देता है। द सीक्रेट ऑफ पर्पसफुल लिविंग। कल्पना करो, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, कमरा शांत है, आसपास लोग हैं, मेमोरीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उस पल अचानक आपके अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैंने सच में वो जिंदगी जी जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसी सवाल से दुनिया के सबसे बड़े डर पैदा होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिजी तो रहते हैं, लेकिन फुलफिल्ड नहीं होते। वो पैसे कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, मगर अंदर कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है, जैसे वो अपनी असली जिंदगी से दूर भाग रहे हों। यही वो जगह है जहां पर्पसफुल लिविंग का सीक्रेट पूरी कहानी बदल देता है। पर्पस सिर्फ कोई बड़ा गोल नहीं होता, यह वो रीजन होता है जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हो, वो फीलिंग जो आपको अंदर से अलाइव महसूस कराती है। बिना पर्पस के इंसान जिंदगी जीता नहीं, बस सरवाइव करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि दुनिया आपको इतनी डिस्ट्रैक्शंस दे देती है कि आप खुद की असली आवाज सुनना ही भूल जाते हो। लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं,
सोसाइटी क्या चाहती है, लोग क्या सोचेंगे, कौन इंप्रेस होगा, इन्हीं सवालों में इंसान खुद को खो देता है। लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अपनी खुशी हमेशा फ्यूचर के लिए पोस्टपोन की और अब बहुत देर हो चुकी है। पर्पसफुल लिविंग का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपके स्ट्रगल्स का भी एक मीनिंग होगा। जब इंसान को पता होता है कि वो क्यों लड़ रहा है, तब वो ऑलमोस्ट हर दर्द सह सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स के बाद भी टूटते नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक रीजन जल रहा होता है, एक मिशन, एक पर्पस। मगर पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक आसमान से गिर जाए। उसे ढूंढना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है। कई बार फेलियर्स के बीच, लोनलीनेस के बीच, कंफ्यूजन के बीच इंसान धीरे धीरे डिस्कवर करता है कि उसका असली रास्ता क्या है, और यही जर्नी उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है बिना पर्पस के जीना। हर दिन उठना, वही रूटीन दोहराना और धीरे धीरे अंदर से खाली होते जाना। लेकिन जिस दिन इंसान पर्पस के साथ जीना शुरू करता है, उसी दिन उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा, अब वो अपनी जिंदगी क्रिएट कर रहा है। और यहां सबसे पावरफुल ट्रूथ छुपा है, पर्पस हमेशा सिर्फ आपके बारे में नहीं होता। कई बार आपका पर्पस किसी और की जिंदगी बदलना होता है, किसी को इंस्पायर करना, किसी को होप देना, किसी को वो स्ट्रेंथ देना जो कभी आपको चाहिए थी। यही वजह है कि कुछ लोग मरने के बाद भी याद रखे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं जिया, उन्होंने दुनिया पर इंपैक्ट छोड़ा। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सक्सेस खत्म हो सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, ब्यूटी, फेम, एवरीथिंग फेड्स अवे, लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ जी रहे हो या सच में अपनी कहानी लिख रहे हो? क्योंकि आखिर में जिंदगी की वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुमने कितना पाया, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुमने अपने होने का मतलब कितना समझा।